राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार तीखे बयान देने वाले बिहार के बड़े मुस्लिम लीडर और पूर्व कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद की सियासी पारी अब किस मोड़ पर है? क्या वो जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए के किसी अन्य दल के साथ जुड़ेंगे, या फिर उनके बयान सिर्फ वैचारिक सहमति या असहमति तक सीमित हैं? एक समय में बिहार की राजनीति और खास तौर पर कांग्रेस की राजनीति में डॉक्टर शकील अहमद का जलवा हुआ करता था। शकील अहमद विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, लोकसभा के सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे। ये सभी पद उन्हें कांग्रेस ने ही दिए। लगभग 3 बार शकील अहमद विधायक रहे, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे और सभी चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही लड़े। कांग्रेस संगठन की बात करें तो डॉक्टर शकील अहमद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी रहे। लेकिन अब जो उनके बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, गांधी परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद के निशाने पर सीधे राहुल गांधी है, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी पर लगातार बयानों के बम शकील अहमद फोड़ रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद ने सालों तक कांग्रेस में काम किया है। वो कांग्रेस के नेतृत्व के नजदीक रहे हैं, वो गांधी नेहरू परिवार के भी नजदीक रहे हैं। ऐसे में जो बातें वो कह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर शकील अहमद जो भी कह रहे हैं उन बातों के पीछे सच्चाई है। डॉक्टर शकील अहमद की बातों का कई पुराने कांग्रेसी समर्थन भी कर रहे हैं, तो कई कांग्रेसी उनके विरोध में भी हैं। और शकील अहमद के कई फैसलों ने, शकील अहमद के कई बयानों ने लगातार कांग्रेस के नेताओं को असहज किया है। यह इसलिए है क्योंकि पार्टी के कई अहम फैसलों में डॉक्टर शकील अहमद की बड़ी भूमिका एक दौर में रहती थी, चाहे वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो या फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार हमलावर रुख अपनाया है। उनके बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का कारण बने हैं। लोगों का सवाल है कि इतनी खुली आलोचना के बाद डॉक्टर शकील अहमद की अगली मंजिल क्या होगी? सियासी विश्लेषक मानते हैं कि उनकी कांग्रेस से दूरी केवल नाराजगी नहीं है, बल्कि एक संभावित नई दिशा की तैयारी भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर शकील अहमद ने पहले ही स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने या चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया है। उनका कहना है कि अब वो राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे। लेकिन जब सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तो फिर ऐसी बयानबाजी शकील अहमद कर क्यों रहे हैं? हालांकि अटकलें जारी हैं। जनता दल यूनाइटेड से जुड़ने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड मुस्लिम नेताओं के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि डॉक्टर शकील अहमद संभव है कि किसी एनडीए के दूसरे या छोटे दल के संपर्क में हो, लेकिन कोई सबूत या कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक सामने नहीं आई है। और बिना किसी आधिकारिक घोषणा या सबूत के यह कहना कि डॉक्टर शकील अहमद इस पार्टी में जा रहे हैं, यह बेबुनियाद होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनके लगातार हमलावर बयान न सिर्फ कांग्रेस के लिए चुनौती है, बल्कि यह दर्शा रहा है कि डॉक्टर शकील अहमद की नजर सियासत पर अब भी बनी हुई है। वो जरूर ये कह चुके हैं कि अब वो राजनीतिक भागीदारी नहीं निभाएंगे या वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सियासत पर जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है राहुल गांधी के खिलाफ बयान देकर, वो ये बताने के लिए काफी है कि डॉक्टर शकील अहमद की निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि डॉक्टर शकील अहमद किस दिशा में जाएंगे। क्या यह सिर्फ वैचारिक असहमति है या भविष्य में किसी सियासी दल में उनकी एंट्री होगी? जो भी हो, उनके कदम निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करेंगे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले हफ्तों और महीनों में उनके फैसलों पर नजर रखनी होगी। राजनीति में कभी कभी बदलाव अचानक आता है और डॉक्टर शकील अहमद की अगली चाल इस बात का संकेत दे सकती है कि वे वास्तव में आगे किस मोड़ पर कदम रखने जा रहे हैं।